यार एक बात बताओ, कभी रात के ठीक 3 बजे तुम्हारे व्हाट्सएप पर एक ऐसा मैसेज आया है जो किसी ने भेजा हो और अगले ही सेकंड स्क्रीन पर ये लिखा आ जाए, दिस मैसेज वाज डिलीट। तुम्हें लगता है कि सामने वाले ने गलती से भेज कर डिलीट कर दिया होगा, पर सोचो अगर डिलीट होने के बाद भी तुम्हारा फोन का स्पीकर धीरे धीरे वही मैसेज खुद ब खुद बोलने लगे और मैसेज ये हो, मुझे मत दफनाओ, मुझे घुटन हो रही है। अगर अभी तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ में है तो फ्लाइट मोड पर मत डालना, बस स्क्रीन पर देखते रहना, क्योंकि आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो किसी पुराने खंडर की नहीं बल्कि उस ब्लू डबल टिक और सेट बॉक्स की है जहाँ से मौत सिर्फ एक डिलीट की दूरी पर होता है। ये कहानी है बेंगलोर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमन की। अमन और उसका दोस्त रोहित एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों रूममेट थे। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि दिन भर ऑफिस के अलावा भी व्हाट्सएप पर ही उनकी बकवास चलती रहती थी। मीम्स, वॉइस नोट्स और लेट नाइट सैड। लेकिन पिछले हफ्ते एक ऐसी मनोस रात आई जिसमें रोहित की एक अचानक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। पूरा ऑफिस, पूरा परिवार संत में डूब गया। अमन अंदर से टूट चुका था। रोहित का फोन पुलिस के पास था और रोहित का नंबर अमन के व्हाट्सएप पर सबसे ऊपर पिन किया हुआ था, बेस्ट बडी रोहित। अंतिम संस्कार के ठीक 2 दिन बाद रात के 3:15 पे अमन अपने बिस्तर पर बैठा रो रहा था और रोहित के साथ की हुई पुरानी सैड्स देख रहा था। उसने सोचा कि अगर रोहित के साथ की हुई सैड्स वो अगर डिलीट कर देगा तो उसका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। उसने सैट्स खोली, डिलीट सैट्स दबाने ही वाला था, तभी अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज पॉप अप हुआ, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन रोहित। मैसेज प्रीव्यू में लिखा था, भाई मुझे ये सैट्स डिलीट करने मत दे, मैं यही हूँ। अमन के हाथ से फोन छूट के बचा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया। रोहित तो मर चुका था, उसका फोन पुलिस के कब्जे में था, तो ये मैसेज कहां से आया? अमन ने कांपते हाथों से फोन उठाया और सैट खोल कर देखा। लेकिन जैसे उसने सैट खोली, स्क्रीन पर एक एनिमेशन आया, दिस मैसेज वाज डिलीट बाय द सेंडर। अमन ने खुद को समझाया कि ये उसका वहम होगा या कोई पुराना नोटिफिकेशन ग्लिच होगा। उसने टाइप करने की कोशिश की, कौन है ये? रोहित का फोन मेरे पास नहीं, पुलिस के पास है। लेकिन जैसे ही उसने सेंड दबाया, स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया और इस बार वो डिस्पेयरिंग मैसेज मोड में था, जिसके नीचे टाइमर चल रहा था, एक्सपायर इज 10 सेकेंड। मैसेज में लिखा था, पुलिस के पास मेरा जिस्म है भाई, और मेरा व्हाट्सएप अकाउंट मेरे साथ जिंदा है। और देख, तूने जो अभी डिलीट बटन दबाने की कोशिश की ना, अब सिस्टम बदल गया है। टाइमर 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, 8 सेकेंड खत्म होने लगा। अमन ने सोचा कि वो एक स्क्रीनशॉट ले ले, लेकिन जैसे उसने स्क्रीनशॉट बटन दबाया, एक रेड एरर पॉप अप हुआ, सिक्योरिटी पॉलिसी स्क्रीनशॉट ब्लॉकेड बाय रिमोट यूजर। और तभी एक रोहित के नंबर से व्हाट्सएप पर वॉइस नोट ड्रॉप हो गया। फाइल का नंबर था audio 0320 live
ऑब्यूज। अमन की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर उसने प्ले बटन दबा दिया। पहले 5 सेकंड सिर्फ लोहे की गेट पर नाखून से खरकने की आवाज आई, खर खर खर। और उसके बाद रोहित की रोती हुई दबी हुई आवाज गूंजी, अमन तू समझ क्यों नहीं रहा? जब उन्होंने मुझे मिट्टी के नीचे दफनाया था तब मेरा फोन मेरा पॉकेट में ही था। यहाँ नेटवर्क नहीं है, पर व्हाट्सएप चल रहा है। मुझे यहाँ से बाहर निकाल ले भाई, मुझे जलन हो रही है। अमन की सीख निकलते निकलते रह गई। उसने अपना फोन बिस्तर पर फेंक दिया, लेकिन फोन फेंकते एक ऐसी चीज हुई जिसने अमन की रूह कांप दी। रोहित की सेट पे ऑनलाइन स्टेटस दिखने लगा और साथ ही लाइव टाइपिंग इंडेक्टर टिमटिमाने लगा। रोहित इज टाइपिंग। अमन पागल हो चुका था। उसने सोचा कि अगर ये रोहित का अकाउंट है तो वो उसे तुरंत ब्लॉक कर देगा। उसने प्रोफाइल पर क्लिक किया, नीचे स्क्रॉल किया और गुस्से में ब्लॉक रोहित पर टैप कर दिया। स्क्रीन पर एनिमेशन आया, रोहित हैज बीन ब्लॉकेड। अमन ने सहन की सांस ली। उसने सोचा अब सब खत्म, लेकिन ठीक 3 सेकंड बाद स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन आया और वो नंबर से ही आया था जो ब्लॉक किया हुआ गया था। तूने मुझे व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया है, चल अब मैं तुझे ग्रुप पर ऐड कर देता हूँ। अचानक अमन के व्हाट्सएप पर एक नया ग्रुप क्रिएट हो गया। ग्रुप का नाम था द अंडरग्राउंड बुरियल और उस ग्रुप पर सिर्फ 2 ही मेंबर थे, एक रोहित और दूसरा अमन खुद। ग्रुप सेट में एक के बाद एक मैसेज आने लगा और इस बार वो मैसेज डिलीट नहीं हो रहे थे, बल्कि स्क्रीन पर चिपकते जा रहे थे। ग्रुप डेस्टिनेशन अपडेट, वेलकम टू योर फाइनल सेट, लोकेशन शेयर, अमन बेडरूम फ्लोर 2, डिस्टेंस 50 मीटर्स। अमन ने बदहवास होकर कमरे का दरवाजा लॉक करना चाहा, लेकिन तभी उसके अपने व्हाट्सएप से एक मैसेज ऑटोमेटिक सेंड हो गया, बिना अमन के टाइप किए। मैसेज ये था, दरवाजा खुला छोड़ दे भाई, मैं अंदर आ रहा हूं। अमन चिल्लाया, नहीं ये मैंने नहीं भेजा। लेकिन तभी रोहित का रिप्लाई आया, तूने नहीं भेजा है, लेकिन तेरी उंगलियां वही कर रहा है जो मेरा फोन कह रहा है। बाहर लिविंग रूम में दूर पर एक गुस्से भरी दस्तक हुई। अमन अपने कमरे के कोने में सिमट कर बैठ रहा था। उसकी आंखों के सामने व्हाट्सएप स्क्रीन खुली थी, जहां रोहित की चैट में एक नया स्टेटस शो हो रहा है, रोहित इज कॉलिंग VI व्हाट्सएप वीडियो कॉल। बिना अमन के टच किए कॉल अपने आप कनेक्ट हो गई। कैमरा ऑन हो गया, लेकिन फ्रंट कैमरा पर अमन का कमरा नहीं दिखा रहा था। स्क्रीन पर सिर्फ पिच डार्क मिट्टी और अंधेरा था, और उस अंधेरे में किसी के 2 सफेद पत्थर जैसी फटी हुई आंखें स्क्रीन के बिल्कुल करीब आ रही थी। और फोन के स्पीकर से रोहित की आवाज आई, बिल्कुल पास, जैसे वो फोन के स्पीकर के अंदर से बोल रहा हो, मिल गया तू, अब तू सेट से निकलकर मिट्टी में आ जा। अगले ही सेकंड अमन के फोन की स्क्रीन पर एक आखिरी नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, जो सारे ग्रुप्स और सेट पर ब्रॉडकास्ट हो गया। सिस्टम ब्रॉडकास्ट, अमन हैज लेफ्ट द परमानेंटली
स्टेटस ऑफलाइन फॉरएवर। अगली सुबह जब पुलिस ने अमन के फ्लैट के दरवाजा तोड़ा तो अमन अपने कमरे के कोने में मरा हुआ मिला। उसकी आंखों की पुतलियां पथरा चुकी थी और उसके हाथ में उसका वही फोन था जहां व्हाट्सएप पर एक आखिरी मैसेज स्टेटस में लगा हुआ था, लास्ट सीन जस्ट नाउ अंडर द ग्राउंड। दोस्तों, आज रात जब सोने लगो तो अपने फोन का व्हाट्सएप चेक कर लेना। क्या पता तुम्हारी किसी पुरानी चैट में कोई ऐसा मैसेज हो जो तुमने अभी अभी डिलीट किया हो, पर उसकी आवाज अभी भी तुम्हारे कमरे में गूंज रही हो। अगर इस कहानी ने तुम्हारे फोन को हाथ में लेने से डर पैदा कर दिया है तो जल्दी शमशान घाट स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना ताकि कोई अनजानी डिजिटल रूह तुम्हारे फोन के करीब ना आ सके। मिलते हैं अगली शनिवार को एक डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी फोन का इंटरनेट बंद रखना और अपना ध्यान रखना। बाय।